हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज आपके लिए एक बहुत ही बड़ी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है आपके लिए लेके आए हैं, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय संगठन ने एडवर्टीज़मेंट जो है निकाली है टीचिंग नॉन टीचिंग ऑफिसर और बहुत सारी पोस्टें जो है वो केंद्रीय विद्यालय संगठन ने निकाली हैं। बहुत ही अहम इम्पोर्टेंट न्यूज़ है जो हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड क्लास हैं, उनके लिए। तो आपको कितनी पोस्टें जो है वो टीचिंग नॉन टीचिंग की या फिर ऑफिसर लेवल की जो है केंद्रीय विद्यालय संगठन ने निकाली है। केंद्रीय विद्यालय है क्या, एक ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन है। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन और लिटरेसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसके अंडर काम करता है। दिल्ली में इसका, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और 25 इसके रीजनल लोकेशन पे जो हैं रीजनल हेडक्वार्टर्स हैं, जिसमें आगरा आता है, अहमदाबाद है, बेंगलुरु है, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़ है, चेन्नई, देहरादून, दिल्ली, एर्नाकुलम, गुड़गांव है, गुवाहाटी है, हैदराबाद है, जबलपुर, जयपुर, जम्मू, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पटना, रायपुर, रांची और वगैरह वगैरह। इसके अगर हम केंद्रीय विद्यालय की बात करें तो 1252 जो केंद्रीय विद्यालय हैं वो ऑल ओवर इंडिया में फंक्शन करते हैं और 3 केंद्रीय विद्यालय जो है वो अब्रॉड में हैं। 5 जोनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग्स हैं और इसमें को एजुकेशन जो है स्कूल्स में अप टू 12 जो है वो प्रोवाइड करवाई जाती हैं। अब कौन कौन सी पोस्ट के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन ने एप्लीकेशन जो हैं वो मांगी हैं। असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी, लाइब्रेरियन, पीआरटी म्यूज़िक, फाइनेंस ऑफिसर, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 एंड हिंदी ट्रांसलेटर इन केंद्रीय विद्यालय संगठन। ये पोस्टें जो है इन्होंने निकाली है, इनके लिए एडवर्टीजमेंट जो है वो निकाली है। अब इस रिक्रूटमेंट जो है ये टोटली कंप्यूटर बेस्ड होगी। इसका टेस्ट जो है, रिटन टेस्ट जो है वो कंप्यूटर बेस्ड होगा, ऑनलाइन होगा। इसकी जो पोस्टें हैं वो कम या ज़्यादा हो सकती हैं। अब आपको पोस्ट वाइज हम वैकेंसी जो है वो बताएंगे। असिस्टेंट कमिश्नर जो है उसकी पोस्टें जो है वो ओपन में 28 हैं, ओबीसी 14, 7 पोस्टें जो है वो एससी है, 3 एसटी और टोटल जो है वो 52 पोस्टें हैं। प्रिंसिपल की बात करें तो ओपन मेरिट में 123 हैं, ओबीसी 64, एससी 35, एसटी 17 और टोटल पोस्टें जो हैं वो 239 हैं। वाइस प्रिंसिपल की बात करें तो 104 ओपन में है, 54 पोस्टें जो हैं वो ओबीसी, एससी की 30, एसटी 15, टोटल 203 पोस्टें हैं। अब बात करते हैं पीजीटी की। तो कौन कौन से सब्जेक्ट्स में जो है पीजीटी की जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स हैं उनकी एडवर्टीजमेंट जो है वो निकाली है। कौन कितनी वैकेंसी किस सब्जेक्ट में है। हिंदी की बात करें तो हिंदी में टोटल जो पोस्टें हैं वो 172 हैं। इसमें ओपन मेरिट में 72 हैं, ओबीसी 46, एससी 25, एसटी 12 और ईडब्ल्यूएस में 17 पोस्टें हैं। इसी तरीके से इंग्लिश में 158 टोटल पोस्टें हैं, फिज़िक्स में 135 टोटल हैं, केमिस्ट्री में 167 टोटल हैं, मैथ्स में 184 टोटल हैं, बायोलॉजी में 151 टोटल हैं, हिस्ट्री में 63 पोस्टें टोटल हैं, ज्योग्राफी में 70, इकोनॉमिक्स 97, कॉमर्स में 66 हैं, कंप्यूटर साइंस में 142, बायोटेक में 4 पोस्टें जो है। इनके कुल 1409 पोस्टें जो है इन्होंने पीजीटी टीचर्स की निकाली हैं। टीजीटी की बात करें तो हिंदी टीचर्स की कुल पोस्टें 377 हैं, इंग्लिश की 401 पोस्टें हैं, संस्कृत की
245 हैं, सोशल स्टडीज़ की 398 हैं, मैथमेटिक्स की 426 पोस्टें हैं, साइंस की 304 पोस्टें हैं, फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन की 435 पोस्टें हैं, आर्ट एजुकेशन की 251 पोस्टें हैं और कुल पोस्टें जो है वो 3176 पोस्टें हैं टीजीटी की। लाइब्रेरियन की बात करें तो कुल पोस्टें 355 हैं। प्राइमरी टीचर म्यूज़िक, ये स्पेशल प्राइमरी टीचर स्पेशल इनको म्यूज़िक में चाहिए, तो इसकी 303 पोस्टें जो है वो म्यूज़िक टीचर की निकाली हैं। फाइनेंस ऑफिसर की बात करें तो 6 पोस्टें हैं टोटल। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की बात करें तो 2 पोस्टें हैं। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की बात करें तो 156 पोस्टें हैं। हिंदी ट्रांसलेटर 11, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की 322, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की 702, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की 54 पोस्टें हैं। ये जो टोटल वैकेंसीज़ हैं अलग अलग पोस्ट के लिए निकाली गई हैं। अब इन पोस्टों के लिए क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो इन पोस्टों के लिए, और इनके लिए क्या क्वालिफ़िकेशन रहेंगी, आगे वो आपको बताएंगे हम। तो अब जो एसेंशियल डिटेल है कि कौन सी पोस्ट के लिए क्या पे स्केल होगा, एज लिमिट क्या रहेगी, रिलैक्सेशन एज क्या है, मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहेगा, और बाकी डिटेल जो है वो डिस्कस करेंगे। अब हम सबसे पहले हम असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट की बात करें तो ये इसका पे स्केल जो है वो 12 लेवल में है और इसकी पे जो है वो 17,800 से लेकर 2,92,100 तक रहेगी। एज लिमिट की बात करें तो मैक्सिमम एज जो है इसकी 50 ईयर हो सकती है। पोस्ट के लिए क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो एकेडमिक्स जो है वो मास्टर डिग्री किसी भी यूनिवर्सिटी से कम 45% मार्क्स तक होने चाहिए। बीएड या इसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री होनी चाहिए। एक्सपीरियंस की बात करें तो प्रिंसिपल की पोस्ट पर उसको काम किया होना चाहिए और कंप्यूटर नॉलेज जो है वो डिज़ायरेबल होनी चाहिए उसको। अब प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन जो है मास्टर डिग्री किसी भी यूनिवर्सिटी से 45% मार्क्स के साथ होनी चाहिए। बीएड या इससे के इक्विवेलेंट टीचिंग डिग्री जो है वो होनी चाहिए उसके पास। एक्सपीरियंस की बात करें तो जो आदमी प्रिंसिपल की पोस्ट पर सेंटर स्टेट या किसी ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन सेंटर स्टेट की काम कर चुका है उसको ही इसके लिए सेलेक्ट किया जा सकता है, या वाइस प्रिंसिपल के तौर पर काम कर चुका है उसको भी इसमें सेलेक्ट किया जा सकता है। और भी ऑप्शंस हैं। कंप्यूटर की नॉलेज हर एक पोस्ट के लिए कंपलसरी है, एक कंप्यूटर नोइंग जो है वो होना चाहिए। वाइस प्रिंसिपल की बात करें तो इसके लिए भी एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन जो है वो मास्टर डिग्री रखती है, लेकिन इसमें एटलीस्ट 50% मार्क्स जो है वो होने चाहिए उसके, और टीचिंग डिग्री जो है वो उसके पास बीएड या उसके इक्विवेलेंट जो है वो होनी चाहिए। 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए वाइस प्रिंसिपल के तौर पर किसी भी सेंटर स्टेट या ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर, या फिर 6 साल का पीजीटी या लेक्चरर के तौर पर उसने काम किया होना चाहिए किसी सेंटर स्टेट या किसी ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर। बेसिक नॉलेज जो है कंप्यूटर की होनी चाहिए। अब पीजी टीचर्स की बात करें तो अलग अलग सब्जेक्ट्स में जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए। एज की बात करें तो अपर लिमिट जो है वो 40 ईयर है। 2 ईयर जो है वो इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स जो है वो होना चाहिए, और इनकी जो मिनिमम 50% मार्क्स जो है वो होने चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में जिसके लिए अप्लाई कर रहे हैं।
नेक्स्ट है हमारे पास टीजीटी। तो टीजीटी में अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए पोस्टें निकाली हुई हैं, उनके लिए हम अलग अलग पोस्ट के लिए बात करेंगे। तो इनकी अपर एज की बात करें तो 35 ईयर है। क्वालिफ़िकेशन जो है उसकी बात करें तो ग्रेजुएशन लेवल पे 3 साल में वो सब्जेक्ट जो है वो तीनों साल होना चाहिए, और मिनिमम जो बैचलर डिग्री के मार्क्स हैं वो 50% जो है वो होने चाहिए। अब बात करेंगे हम टीजीटी के अलग अलग सब्जेक्ट्स की। तो फिज़िकल एंड हेल्थ की बात करें हम, या वर्क एक्सपीरियंस की बात करें तो बैचलर डिग्री तो होनी चाहिए। इसके साथ साथ वर्क एक्सपीरियंस जो है वो भी, जो हमारा AE या WE या फिर फिज़िकल एंड हेल्थ एजुकेशन टीचर हैं, इनके लिए डिप्लोमा जो है वो कंपलसरी है अलग अलग अपनी अपनी फील्ड में। लाइब्रेरियन की बात करें तो लाइब्रेरियन के लिए 35 ईयर जो है मैक्सिमम एज लिमिट है। इसके लिए लाइब्रेरी साइंस में बैचलर डिग्री होनी चाहिए, या फिर ग्रेजुएशन विद 1 ईयर डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस होना चाहिए। वर्किंग नॉलेज हिंदी और इंग्लिश में होनी चाहिए। कंप्यूटर नॉलेज मैंने जैसे पहले ही बताया कि वो हर एक पोस्ट के लिए जो है वो बेसिक नॉलेज कंप्यूटर की जो है वो होनी चाहिए। इसके बाद अगर प्राइमरी टीचर जो म्यूज़िक का चाहिए उसके लिए बात करें तो अपर एज जो है वो 30 ईयर्स है। क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट जो है वो विद 50% मार्क्स जो होना चाहिए। बैचलर डिग्री म्यूज़िक में या इसके बराबर की कोई डिग्री जो है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, और इंग्लिश हिंदी मीडियम में जो है उसको कॉम्पिटेंस होना चाहिए कि वो पढ़ा सके। कंप्यूटर की नॉलेज व कंप्यूटर एप्लीकेशन की वो तो हर एक पोस्ट के लिए इन्होंने रखी हुई है। जिन कैंडिडेट्स के पास डिप्लोमा है म्यूज़िक में वो म्यूज़िक टीचर के लिए एलिजिबल नहीं है। अगली बात करें अगर फाइनेंस ऑफिसर की, तो अपर एज जो रखी है वो 35 ईयर है। इसके लिए क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो BCom विद 50% मार्क्स होने चाहिए, या MCom विद 50% मार्क्स, और कंप्यूटर की नॉलेज कंप्यूटर एप्लीकेशन की वो ये जो एलिजिबिलिटी है वो इसके लिए रखी है। असिस्टेंट इंजीनियर की बात करें तो ग्रेजुएशन इन सिविल इंजीनियरिंग होनी चाहिए, 3 ईयर डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से। एज की बात करें तो 35 ईयर जो है इसकी अपर एज लिमिट है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की बात करें, अपर एज जो है वो 35 है, और क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो ग्रेजुएशन विद 3 ईयर एक्सपीरियंस इन UBC इन सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट या फिर ऑटोनमस बॉडी और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में होना चाहिए। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन जो है ये भी डिज़ायरेबल होनी चाहिए। हिंदी ट्रांसलेटर मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से इन हिंदी विद इंग्लिश एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट। अब इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट डेट से पहले हम एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं। किन किन को एज रिलैक्सेशन जो है इन सभी पोस्ट के लिए मिल सकती है, या किस किस पोस्ट के लिए इसमें एज रिलैक्सेशन जो है वो रखी गई है। सबसे पहले हम बात करें SC ST के लिए, तो सारी पोस्टों के लिए 5 साल की रिलैक्सेशन जो है वो SC और ST के लिए है। OBC के लिए 3 साल की एज रिलैक्सेशन है। वीमेंस के लिए सभी कैटेगरी की वीमेंस के लिए जो टीचिंग पोस्टें हैं, PGT की होगी, TGT, लाइब्रेरियन या फिर PRT,
इनके लिए 10 साल तक की रिलैक्सेशन जो है वो दी गई है। अगर कोई केंद्रीय विद्यालय संगठन का एम्प्लॉई है ऑलरेडी, तो उसके लिए कोई एज बार नहीं है, वो किसी भी एज का हो वो अप्लाई कर सकता है। कैंडिडेट विद 3 years कंटिन्यूस सर्विस इन सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइडेड द पोस्ट आर एंड सेम और अलाइड कैडर, उसके लिए जो है जनरल कैटेगरी वालों के लिए 5 साल के एज रिलैक्सेशन है, ओबीसी के लिए 8 साल और SC ST के लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन है। अगर पर्सन जो है ऑर्डिनरी डोमिसाइल है जम्मू कश्मीर की स्टेट में 1 जनवरी 1980 टू 31 दिसंबर 1989 तक, तो उसको 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। अगर किसी पर्सन को डिसेबिलिटी है तो उसमें SC ST वालों को 15 साल का एज रिलैक्सेशन है, OBC को 13 साल का और जनरल वालों को 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन है। एक्स सर्विसमैन है तो उसको 5 ईयर का, अगर जनरल कैटेगरी का है। अगर OBC से है तो उसको 8 साल का, SC ST से है उसको 10 साल का। ये ग्रुप ए वाले हैं। इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो इनमें कब से इन सभी पोस्टों के लिए एप्लीकेशन जो है वो आप डाल सकते हैं, कब से अप्लाई कर सकते हैं, तो 5 दिसंबर 2022 से लेकर आप 26 दिसंबर 2022 तक जो है वो अप्लाई कर सकते हैं मिडनाइट तक। एग्ज़ामिनेशन की डेट जो है वो बाद में केंद्रीय विद्यालय संगठन की वेबसाइट पर जो है वो नोटिफाई की जाएगी। अब इन सभी पोस्टों के लिए अलग अलग पोस्ट के लिए कितनी फ़ी आपको पे करनी पड़ेगी ऑनलाइन। असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट के लिए 2300, प्रिंसिपल के लिए 23, वाइस प्रिंसिपल 23, फाइनेंस ऑफिसर, असिस्टेंट इंजीनियर PGT TGT, लाइब्रेरियन PRT, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, हिंदी ट्रांसलेटर, इनके लिए 1500 फीस है। सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर और जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए 1200 की फ़ीस जो आपको पे करनी पड़ेगी। और एप्लीकेशन जो है वो केंद्रीय विद्यालय संगठन की वेबसाइट से ऑनलाइन अप्लाई होगी। दूसरा कोई भी अप्लाई करने का मोड नहीं है, यानी कि ऑफलाइन अप्लाई नहीं होंगे, एप्लीकेशन जो है वो ऑनलाइन लगाई जाएंगी। तो आज की वीडियो में यही, नेक्स्ट वीडियो हम लेकर नई अपडेट के साथ जो है वो फिर से हाज़िर रहेंगे आपके लिए। तो धन्यवाद। हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने कमेंट जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। थैंक यू, हैव अ ग्रेट।